हालेलुया। क्या लिखा है? धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें शांति मिलेगी। हालेलुया। धन्य है वे जो किसी कारण से रो रहे हैं, क्योंकि उनके आंसू पहुंचे जाएंगे और उन्हें आनंद मिलेगा। हालेलुया। वे धन्य हैं जो आज किसी कारण से रो रहे हैं। वे धन्य हैं जो आज किसी कारण से शोक कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु जी कहते हैं उनको शांति मिलेगी। हालेलुया। वो समय आएगा उनके जीवन में जब प्रभु यीशु उनकी आंख के आंसू पोंछ डालेंगे, उनकी आंखों के आंसू पोंछ देंगे और प्रभु यीशु उन्हें अपनी बाहों में लेकर शांति देंगे। प्रभु यीशु उनको अपनी बाहों में लेकर उनको तसल्ली देंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु उनको अपने सीने से लगाकर शांति देंगे, तसल्ली देंगे। उनके लिए जो शोक करते हैं, उनके लिए जो किसी कारण से दुखी होकर रोते हैं, दुखी होकर आंसू बहाते हैं, विलाप करते हैं, उनके लिए ये संदेश है कि यीशु मसीह कहते हैं तुम धन्य हो, तुम खुश नसीब हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में वो पल बहुत जल्द आने वाला है। तुम्हारे जीवन में वो समय बहुत जल्द आने वाला है कि तुम्हारे आंसू आनंद में बदल जाएंगे, तुम्हारी अशांति शांति में बदल जाएगी, तुम्हारा रोना पीटना विलाप करना आंसू बहाना शोक करना शांति में बदल जाएगा। प्रभु यीशु तुम्हें हर्ष देंगे, प्रभु यीशु तुम्हें आनंद देंगे, प्रभु यीशु तुम्हें खुशियां देंगे। ओ हालेलुया। वे धन्य हैं जो आज शोक करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं तुम्हें शांति मिलेगी। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय 10वीं आयत में लिखा है कि धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। हालेलुया। धन्य है वे जो प्रभु यीशु के पीछे चलने के कारण सताए जाते हैं। धन्य है वे जो यीशु मसीह का नाम लेने के कारण सताए जाते हैं। धन्य है वे जो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने के कारण सताए जाते हैं। धन्य है वे जो यीशु मसीह के पवित्र वचनों को पढ़ने के कारण सताए जाते हैं। धन्य है वे जो यीशु मसीह की शिक्षाओं को मानने के कारण सताए जाते हैं। धन्य है वे जो यीशु मसीह की बताई हुई राहों पर मार्गों पर चलने के कारण सताए जाते हैं। धन्य है वे जिन्होंने यीशु मसीह की शिक्षाओं को मानकर परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर के धर्म की खोज करना आरंभ किया। धन्य है वे जो धर्म के काम करने के कारण सताए जाते हैं। धन्य है वे जो धर्मी बनने के कारण सताए जाते हैं। धन्य है वे जो पापों से पश्चाताप करके धार्मिकता की राह पर चलने के कारण सताए जाते हैं। धर्मी पवित्र जीवन जीने के कारण सताए जाते हैं। वे धन्य हैं, क्योंकि वचन में लिखा है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। जिन्होंने अधर्म को त्याग दिया है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जिन्होंने अधर्म को त्याग दिया और धार्मिकता को ग्रहण कर लिया, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जिन्होंने पाप को त्याग दिया और धर्म की राह को अपना लिया, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जिन्होंने झूठ को त्याग दिया और सत्य यीशु मसीह को अपना लिया, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ओ हालेलुया। इस संसार में वे धन्य हैं जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, जो धर्म की राह पर चलने के कारण सताए जाते हैं। क्या तूने यीशु का नाम ले लिया? तूने बपतिस्मा ले लिया?
तू बाइबल पढ़ती है, तू बाइबल पढ़ता है, तू चर्च जाता है, तू चर्च जाती है, तू यीशु का नाम लेती है, तू यीशु का नाम लेता, तू यीशु के नाम से प्रार्थना करती है, तू यीशु के नाम से प्रार्थना करता। इस कारण जो बेटे बेटियां सताए जाते हैं, जो बेटे बेटियां इस कारण दुख उठाते हैं, उनके लिए प्रभु यीशु कहते हैं तुम मगन हो, तुम आनंदित हो, मेरी बेटियों मेरे बेटों तुम धन्य हो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे लिए ही है। ओ हालेलुया। दुष्ट लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं पाएंगे, दुष्टों को स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा, अधर्मियों को स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। हालेलुया। पापियों को स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा, झूठ का पीछा करने वालों को स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा, झूठ को अपनाने वालों को स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा, धार्मिकता पाखंड में जीवन जीने वालों को स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। उनके लिए जो आनंद है यही जीवन में कुछ पल का है, लेकिन बाद में उनके लिए हमेशा नरक की आग में रोना, आंसू बहाना और दांतों का पीसना होगा। लेकिन जो आज यीशु नाम के लिए दुख उठाकर और अपमान सहकर जीवन बिता रहे हैं, उनके लिए स्वर्ग में हमेशा का जीवन होगा। हालेलुया। उनके लिए हमेशा की शांति होगी, हमेशा की खुशियां होंगी और हमेशा वो प्रभु यीशु की छत्र छाया में आनंदित और मगन होंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। हालेलुया। कौन कह रहा है ये? यीशु मसीह जी कह रहे हैं उनके लिए जिन्होंने यीशु जी पर विश्वास कर लिया, जो यीशु जी के वचन पढ़ने लगे, सुनने लगे। इस कारण उनके घर परिवार से या पड़ोस से, रिश्तेदारी से उनको निंदा सहनी पड़ती है, उनको अपमान सहना पड़ता है, उनको बेइज्जती सहनी पड़ती है। उनके लिए प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य हो मेरी बेटियों, धन्य हो मेरे बेटे तुम, जब मनुष्य मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करें, मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। और धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें सताएं, और धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करें। तो रोना नहीं, दुखी नहीं होना, क्योंकि तुम धन्य हो गए, तुम आशीषित हो गए। ओ हालेलुया। अब तुम यीशु मसीह के दिल का एक भाग बन गए, अब तुम यीशु मसीह के दिल में बस गए। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम ऐसे समय में आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल रखा है। हालेलुया। स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ी आशीष रखी है, इसलिए मगन होना, आनंदित होना। हालेलुया। शरीर में बेशक थोड़ा दुख है, शरीर में बेशक थोड़ा कष्ट है, शरीर में बेशक थोड़ी चिंता है, शरीर में बेशक थोड़ी निंदा है, अपमान है, लेकिन स्वर्ग में इस भक्ति का बड़ा फल है। स्वर्ग में इस धार्मिकता की राह पर जो आप चल पड़े हो, इसका बड़ा फल है। स्वर्ग में ये जो यीशु नाम आपने ग्रहण कर लिया है, इसका बड़ा फल है। आपकी आत्मा के लिए हमेशा का चैन है, आपकी आत्मा के लिए हमेशा की शांति है, आपकी आत्मा के लिए हमेशा का आनंद है। इसलिए सीधे खड़े हो, उसकी जय जयकार करो। हालेलुया। जब सताए जाओ, जब विरोध सहो, तो मुस्कुराओ और कहो, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। लोग बुरा करके, लोग पाप करके दुख सहते हैं, अपमान सहते हैं, बुरी बुरी बातों का सामना करते हैं, लेकिन प्रभु हम पाप को छोड़ के धर्म की राह को ग्रहण करके, तुझे ग्रहण करके इन बातों को सीखते हैं। ओ हालेलुया। तुम धन्य हो, तुम आशीषित हो। प्रभु आपका विश्वास बढ़ाए, प्रभु आपको विश्वास में बढ़ाए, क्या आप विश्वास में बने रहे।
आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा, आपके आंसू पहुंचे जाएंगे, अवश्य ही आपके जीवनों में प्रभु शांति लाएंगे, विश्राम लाएंगे। इस आशा से प्रार्थना में बने रहो, इस आशा से प्रभु यीशु के साथ जुड़े रहो, इस आशा से अपने बिस्तरों पर लेते हुए, अपने मार्गों पर चलते हुए, अपने काम करते हुए प्रभु का नाम जपते रहो, यीशु का नाम जपते रहो, क्योंकि यीशु नाम आपका गण होगा, यीशु नाम आपका बल होगा, यीशु नाम आपका उद्धार होगा। परमेश्वर इन वचनों से आपका विश्वास बढ़ाए, इन वचनों से परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको यीशु की राह पर चलने में सहायता प्रदान